नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने भगवद गीता के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था। उसके बाद हमने महाभारत के पात्रों के बारे में समझा था। आज मैं आपसे बात करूंगा गीता के सार के बारे में कि भगवद गीता में क्या सिखाती है, किन जीवन के रहस्यों को बताती है। आप इमेजिन करिए कि दुनिया कुरुक्षेत्र है और हम सब कहीं ना कहीं अर्जुन हैं। अर्जुन एक वो व्यक्ति है जो सही गलत के बारे में जानता है, तो अन्याय नहीं करता है, परंतु फिर भी इतना ज्ञानी पुरुष होने के बावजूद भी वो मोह में फंस जाता है, अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाता है। उसे सही और गलत के ऊपर अपना परिवार, अपने लोग दिखाई देते हैं और इस चक्र को तोड़ पाना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। अर्जुन अपना गांडीव छोड़ देते हैं और डर के मारे रथ पर गिर पड़ते हैं। तब वो अपने आप को श्री कृष्ण के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यहाँ कृष्ण ज्ञान है। जब कभी भी अर्जुन जैसी दुविधा होती है तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है। जब भी हम अर्जुन की तरह कहीं फंसे हुए हों या दुविधा में हों, तो हमारे अंतर मन में जो आवाज उठती है कि क्या सही है क्या गलत है, वही श्री कृष्ण है। तो आप कृष्ण को कहीं बाहर मत समझें, आप अपनी आत्मा में ही उनको देखें। ये हमारे अंदर ही है, बस हमें देखना होता है मन की आंखों से। हमें उस आवाज को सुनना चाहिए। तो हम मोह और अज्ञान की आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। ये हम भूल करते हैं। जब अर्जुन की बात करी गई है तब केवल 4 वर्ण होते थे। जब एक क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते थे और एक कर्मों के अनुसार थे, ना कि जाति के अनुसार। तो आज की दुनिया में देखें तो हर कोई क्षत्रिय है, हर कोई ब्राह्मण है, हर कोई शूद्र है, हर कोई वैश्य है, क्योंकि अब जात के हिसाब से कोई काम नहीं होते हैं। कोई भी काम कोई भी कर सकता है। अब इस दुनिया का जो कुरुक्षेत्र है, हमें देखना है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम सब अर्जुन हैं, हम सब दुर्योधन हैं, हम सब कृष्ण हैं, हम सब कुछ सभी कुछ है। हमें स्वयं की आंखों से, अंतरात्मा से देखना है कि हम किस परिस्थिति में हैं। क्या हम अन्याय कर रहे हैं तो हम दुर्योधन हैं, अन्याय और न्याय के बीच में फंसे हुए हैं, हमें किसका साथ देना चाहिए तो हम अर्जुन हैं। और अगर हमारे अंतरात्मा की हमें आवाज़ साफ सुनाई देती है कि ये गलत है, सही है, तो हम कृष्ण हैं। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम निष्काम कर्मयोग करो। निष्काम का अर्थ होता है ऐसा काम जिसमें तुम्हारा स्वार्थ ना हो। अब अपने कर्म को इस तरीके से निभाओ ताकि उसमें मोह, अज्ञान ये सब लिप्त ना हो। जहाँ कहीं भी अन्याय दिखे वहाँ आपको आवाज़ उठानी है। हो सकता है कि हम लोग बहुत डर जाते हैं। इस बात का जवाब अर्जुन को मिलता है कि हम केवल इस शरीर की सोचते हैं, आत्मा मन है, इसलिए शरीर के बारे में ना सोच के आप प्रकृति के काम आए। प्रकृति की सारी चीजें केवल निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए काम करती हैं। एक इंसान ही है जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, इसलिए हम इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। तो प्रकृति के किसी भी रूप को देखेंगे, चाहे वो पेड़ हो, पानी हो, नदियां हो, समंदर हो, सब प्रकृति एक दूसरे के लिए काम करती है और हम इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ में मदमस्त रहते हैं, पागल रहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, वो उन्हें प्रेरित कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए। हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाना होगा। जैसे कि हम अभी अपनी इंद्रियों के गुलाम रहते हैं, हम अपने छोटी छोटी आदतों के प्रति गुलाम रहते हैं, हम कुछ भी खाने पीने के लिए गुलाम रहते हैं। कभी गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाते, हम उसमें गुलाम रहते हैं। हम गुलामी से मुक्त नहीं हुए, हम अभी अपने मन के गुलाम हैं, हम समाज के प्रति गुलाम हैं, हम सही गलत में गलत के प्रति गुलाम हैं। तो हमें इस गुलामी से दूर हटना है। हमें कर्मयोग का रास्ता अपनाना है। कर्मयोग के जो पुरुष हुए हैं, जैसे कि भगत सिंह हैं, महात्मा गांधी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, नेल्सन मंडेला हैं, जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, वो कर्मयोग पुरुष हैं। जिन्होंने अब केवल सीमित अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने समूचे संसार को अपना परिवार माना है। तो ये सारा संसार हमारा ही परिवार तो है, हम सभी लोग एक जैसे तो हैं। इस स्वार्थ, मोह, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सब से जो ऊपर उठता है और जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, जो आदतों के पीछे नहीं भागता, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं भागता, जो मन की इच्छाओं के प्रति नहीं भागता है, उसके बाद इंसान का उदय होता है कर्मयोग के प्रति, जो फिर समाज के लिए सोचता है, जो इस संसार के बगीचे में अन्य फूलों की खुशबू को महकाने के लिए काम करता है। भगवद गीता में हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठानी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जो गलत काम करते हैं, स्वार्थ के लिए काम करते हैं, उन्हें भी मरना उनका भी तय है।
इसलिए कर्मयोग का हमें रास्ता अपनाना है। आने वाली वीडियो में हम इनको गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।